अध्यक्ष जी, अगर आप धन्यवाद नहीं देते, उससे सीधा प्रश्न पूछ लेते तो आपका समय बच जाता। सर अगर मुझे आप अवसर ना देते तो मेरा प्रश्न भी नहीं हो पाता सर। के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 अवसर हम देंगे, क्योंकि तुम अकेले मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है और नगीना से आप चुनकर आए हैं, तो जितना प्रस्ताव भेजेंगे उतने मंजूरी हमने दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप धन्यवाद नहीं देते, उससे सीधा प्रश्न पूछ लेते तो आपका समय बच जाता। सर अगर मुझे आप अवसर ना देते तो मेरा प्रश्न भी नहीं हो पाता सर। इसलिए सर आपका धन्यवाद तो बनता है सर। नहीं, ये तो प्रक्रिया है। शिष्टाचार है सर ये। अध्यक्ष जी, देश भर में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC के लोग सर, उनके लिए छात्रावास जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय। जो बच्चे आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जब शहरों में आते हैं तो वहां रहने की बड़ी दिक्कत होती है। देश भर में मैंने पिछली बार मुद्दा उठाया था कि छात्रावास की कमी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो जर्जर हालात है छात्रावासों के, उनके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? और उसमें भी सर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में क्या कोई नया क्षेत्र छात्रावास बनाने की सरकार की कोई योजना है? उसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट कर दें। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, 2007 और 8 से मतलब बाबू जगजीवन राम योजना के अंतर्गत मतलब हमने जो 866 छात्रावास है, ये छात्रावास को हम ऐसा पैसा देते हैं कि एक स्टूडेंट को 3 लाख रुपए देते बिल्डिंग के लिए। और मतलब छात्रावास जो होता है पर स्टूडेंट 3 लाख देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3,50,000 रुपए देते हैं। हिमालयन क्षेत्र में 3,25,000 रुपए देते हैं। अभी तक 846 जो छात्रावास है, इसके लिए 454.57 इतने करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और पूरे देश भर में 21-22 से लेकर 24-25 तक 81 छात्रावास को हमने पैसा दे दिया है। और आपका जो नगीना क्षेत्र है, ये नगीना क्षेत्र का ये विषय नहीं है, लेकिन आप अगर प्रस्ताव पे भेजते हैं, जरूर आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 अवसर हम देंगे, क्योंकि तुम अकेले मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है और नगीना से आप चुनकर आए हैं, तो जितना प्रस्ताव भेजेंगे उतनी मंजूरी हमने दे देंगे, क्योंकि पैसा जो है ये आपके लिए है, हम आपके लिए देंगे, क्योंकि आपको अगली बार चुनकर लाना है। श्री आलोक सुबन। PM अजय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अन्य विभागों से भी सहयोग लिया जाता है क्या? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया था उसका एक भाग रह गया था। उन्होंने पूछा था कि छात्रावासों की मरम्मत के लिए, तो छात्रावास घटक योजना के अंतर्गत जहां छात्रावासों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाती है, वहीं छात्रावासों की मरम्मत के लिए 5 साल में जो 100 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति, 50 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति, और 150 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 15 लाख रुपए की राशि छात्रावास की मरम्मत के लिए दी जाती है। माननीय बिहार के हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि PM अजय योजना में राज्यों और केंद्र सरकार के अन्य विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, PM अजय योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। नहीं, तो सामूहिक प्रयासों में इसमें 100% देते हैं, 60-40 का रेशा है। हमारा जो केंद्र अनुसूचित जाति, हमारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, ये गैप फिलिंग का काम करता है, जो 18 मंत्रालयों के सहयोग से उनके साथ समन्वय करके, मैं उन मंत्रालयों के बारे में भी आपको नहीं, आप इतना डिटेल मत बताओ, बता दो बस। अनुदान सहायता के अंतर्गत जो है ना, वो हम अनुदान सहायता 100% देते हैं। हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आदर्श ग्राम में उस बस्ती में, अनुसूचित जाति की बस्ती में जो गैप काम किए जाते हैं, जैसे वहां पर आंतरिक सड़क का निर्माण करना, वहां पर विद्युतीकरण होना है,
यहाँ पर गांव में नल जल योजना चली, लेकिन उस बस्ती में नल जल योजना नहीं पहुंचाई। 20 लाख से ज्यादा थोड़ी देते हैं आप, तो 20 लाख ही देते हैं। 20 लाख रुपया देते हैं और वो ग्रांट उसके लिए दी जाती है।